नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज कोई कहे पेड़ काटने से पहले मेरी गर्दन काट दो, तो क्या कोई सच में ऐसा करेगा? इस वीडियो में हम उस गांव की कहानी देखेंगे जहां 300 साल पहले लोगों ने हथियार नहीं उठाए, नारे नहीं लगाए, बस पेड़ों से लिपट गए और मर गए। ये कहानी है खेजड़ली की। आप में से कई लोगों ने हमारा गुड़ा बिश्नोइयां वाला इस वीडियो को पसंद किया था। ये कहानी उसी जमीन और उसी सोच से जुड़ी है। ये कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वो वीडियो छूट गया हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज के लिए एक सवाल है। 1730 का साल, राजस्थान का मरुस्थल, रेत, गर्म हवा और खामोशी। फिर एक आवाज, कुल्हाड़ी की। न कोई युद्ध, न कोई विद्रोह, न कोई राजा को चुनौती। फिर भी 363 भारतीय मारे गए। वे सैनिक नहीं थे, वे क्रांतिकारी नहीं थे, वे साधारण ग्रामीण थे जो पेड़ों को बचा रहे थे। ये जगह है राजस्थान का खेजड़ली, और ये कहानी शुरू होती है एक पेड़ से। मारवाड़ का ये इलाका हमेशा से कठोर रहा है। यहाँ बारिश कम होती है, जमीन रूखी है और जीवन संघर्ष से भरा। ऐसे इलाके में हर पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होता, वो छाया है, चारा है, ईंधन है और जीवन है। खेजड़ी का पेड़ इस मरुस्थल की रीढ़ है। ये मिट्टी को बांधता है, भूजल को बचाता है, पशुओं को भोजन देता है और इंसानों को सहारा। यहाँ लोग जानते थे, अगर खेजड़ी गई तो जीवन भी जाएगा। इसीलिए यहाँ पेड़ संसाधन नहीं थे, वे परिवार थे। खेजड़ली के लोग बिश्नोई समुदाय से थे। बिश्नोई का मतलब 29 नियमों का पालन करने वाले। इन नियमों में धर्म से ज्यादा नैतिकता थी। जीवन जीने की शैली नहीं, जीवन की सिद्धांत। उनके लिए पेड़ काटना पाप था, जानवर मारना अपराध और प्रकृति से विश्वासघात, आत्मा से विश्वासघात। ये नियम किताबों में नहीं, दिलों में बसे थे। इसीलिए वे उपदेश नहीं देते थे, वे उदाहरण बनते थे। जोधपुर के राजा अपने महल के लिए लकड़ी चाहते थे। आदेश आया, खेजड़ली के जंगल काटे जाएं। राजकीय सैनिक कुल्हाड़ियां लेकर गांव की ओर बढ़े। ये आदेश राजनीतिक था, व्यावहारिक था और उस समय सामान्य भी। लेकिन खेजड़ली के लिए ये जीवन मरण का सवाल था। जब सैनिक पहुंचे तो उन्हें विरोध नहीं मिला, बल्कि रास्ता रोके खड़े शांत लोग मिले। न हथियार, न नारी, बस पेड़ और इंसान। सबसे पहले आगे आई अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने सैनिकों से कहा, अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काटो। इतिहास में दर्ज उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब
पेड़ बचाने के लिए अगर सिर भी देना पड़े तो वो सौदा सस्ता है। अमृता देवी खेजड़ी से लिपट गई, कुल्हाड़ी चली। फिर उनकी बेटियां आंसू, रत्नी और भगू, फिर गांव के लोग एक के बाद एक। किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, किसी ने समझौता नहीं किया। दिन ढलते ढलते 363 लोग मारे गए। जंगल खामोश था लेकिन जिंदा था। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो दरबार सन्न रह गया। ये साधारण विद्रोह नहीं था, ये नैतिक हार थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, खेजड़ली और आसपास के इलाकों में पेड़ काटना सख्त मना है। ये भारत का शायद पहला लिखित पर्यावरण संरक्षण कानून था। एक जंगल बचा क्योंकि लोग मरे। ये इतिहास का वो क्षण था जहां सत्ता मानवता से हार गई। खेजड़ली की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। सदियों बाद हिमालय में चिपको आंदोलन उठा। लोग पेड़ों से लिपटे जैसे खेजड़ली में। बिना खेजड़ली शायद चिपको नहीं होता। आज जब दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, खेजड़ली पहले से जानता था, प्रकृति को बचाने का एक ही रास्ता है, बलिदान। आज खेजड़ली एक शांत गांव है। यहाँ स्मारक हैं, पत्थर हैं और पेड़ जो अब भी खड़े हैं। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक चेतावनी है। ये कहता है, अगर तुमने समय रहते नहीं समझा तो अगली खेजड़ली शायद न बचे। आज जंगल चुपचाप कटते हैं, कोई लिपटता नहीं, कोई मरता नहीं, बस पेड़ गिरते हैं। 1730 में लोग चुप नहीं रहे। उन्होंने सवाल उठाया, विकास किस कीमत पर? खेजड़ली हमें ये नहीं सिखाता कि कैसे मरना है, ये सिखाता है कि किसके लिए जीना है। अगर ये कहानी आपके भीतर कुछ हिला गई है तो इसे आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां एल्गोरिदम से नहीं, जिम्मेदारी से फैलती हैं। अगली बार जब कोई पेड़ कटे तो खेजड़ली को याद कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे आज के लिए अपना कल दे दिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। अलविदा। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।